तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी आज आप लोगों का पेपर है, यानी किसका पेपर है? सोशल साइंस का पेपर है। और सोशल साइंस का आप सब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं तो मैं आप लोग के सब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पेपर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग के कहने पर मैंने इसका ला दिया है आंसर। आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को बढ़िया से अच्छे से देख लीजिएगा और देख करके पढ़ करके एक बार एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम से पहले आप इसे जरूर पढ़ के जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एग्जाम से पहले इसे जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए होंगे, इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, रोजाना शाम को जुड़ करके लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमंडलीय से क्या आप समझते हैं, ठीक है। सबसे एक एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हिस्ट्री का हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 नंबर का, भूमंडलीकरण से क्या आप समझते हैं। तो देखिए, आप लिख लीजिएगा, भूमंडलीय शाब्दिक अर्थ होता है जिसे पूरा विश्व मंडल में एक करना होता है, ठीक है। उसका मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे ग्लोबल, ठीक है। इसे इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, आपको तो आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर। क्यों नहीं एक्सप्लेन करूँगा? क्योंकि आपको जल्दी जल्दी तो लिखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये वाला प्रश्न, ये क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहा है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसे आप ये वाला प्रश्न क्या लिखेंगे? तो लोकतंत्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोकतंत्र और तंत्र, ठीक है। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का होता है शासन करना। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत दे करके प्रतिनिधि क्या करता है? अपना मत चुनता है, अपना अधिकार दे करके एक नागरिक को चुनता है जिसको अपनी सरकार बनाता है। और लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं, जिससे हमारा भारत देश है, ठीक है। इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा पूरा नंबर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। ये वाला अभी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है? अर्थशास्त्र, 6 नंबर है, ठीक है। निजीकरण से आप क्या समझते थे? निजीकरण का मतलब सरकार के स्वामित्व यानी संपत्ति यानी निजी संपत्तियों का स्थानांतरित करना, ठीक है। यानी सरकार के स्वामित्व वाली कोई भी कंपनी या संस्था को निजी कंपनी के साथ क्या करते हैं? निजी कंपनी को सौंप देती है। यानी समझे, निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जो सरकार की संपत्ति वो किसी खास स्पेशल आदमी को दे देता है ताकि आप चलाइए और मुझे जो इसका कुछ खर्चा देते रहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद से आगे चलते हैं। ये वाला, अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये भूगोल का, भूगोल से क्या पूछा है कि बिहार में 2 विद्युत तापीय का उल्लेख करें। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि विद्युत तापीय को 2 उदाहरण। पहला लिख दीजिए कहलगांव सुपर थर्मल, हेडलाइन दे दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा ये भागलपुर जिला में, इसकी क्षमता 84 मेगावाट है और ये एनटीपीसी के पास होता है इसका केंद्र, ठीक है। उसके बाद बरौनी थर्मल पावर स्टेशन लिख दीजिएगा, बेगूसराय में, इसकी क्षमता इतना 145 रुपये, इसकी सहयोग से हुआ है। ये भी लिख दीजिएगा, रूस के सहयोग से हुई थी, ठीक है। इतना लिख देते हैं, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला क्या लिखेंगे, भूकंप वाला। भूकंप वाला आप लिख सकते हैं कि भूकंप के प्रभाव को कम करने का 2 उपाय क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि आप अगर घर में हो तो घर से खाली जगह पर चले जाना चाहिए। पुल, तालाब और ये सब चट्टानों से क्या दूर रहना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं? अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं, क्योंकि भूकंप तो प्राकृतिक है, वो कभी भी आ सकता है कि नहीं। तो ये हम लोग लिख देंगे, इतना नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 को बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो हम नंबर 12 नंबर बनाए हैं, ठीक है। 1929 के आर्थिक कारणों का संक्षिप्त देख लीजिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। यहाँ तक है, इतना लिख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करना। तो ये देखिए, इतना लिख दिया। और भी इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं आप लोग, बना के लिख दीजिए कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारण क्या क्या है, क्या कारण है, सफलता के क्या कारण है। मुझे लगता है पूरी तरह से सफलता नहीं हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, और भी इसमें बना जाएगा लिख सकते, इतना भी लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये क्या, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव कौन है। वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप इतना बना करके ये चीज़ें जितना है आप हेडलाइन करके इसमें से जितना हो सके उतना लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जितना मन करे उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद क्या है, बिहार में कृषि की समस्याओं का वर्णन करा। बिहार में जो कृषि की समस्या है उस पर वर्णन करना है। तो देखिए ये रहा बिहार के, नॉर्थ बिहार के, ये वाला पॉपुलेशन वाला, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। मिट्टी का कटाव, हेडिंग दे करके, हेडिंग दे देकर इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझा, यहाँ तक देखा और ये पढ़ करके जा करके एग्जाम में अच्छे से लिख देंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।